तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एमिली और जैकब नाम के दो भाई बहन को जो कि काफी सालों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और इस बीच उन्हें प्यार हो जाता है और वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो आज की मूवी का नाम है ब्लैक पैंथर और इसे डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पर उससे पहले गुरु, तुमने अभी तक हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिस होने पाए। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा मूवी के बारे में जान लीजिए। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर एमिली को। दोस्तों एमिली के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो एमिली के डैड थे उनकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, पर उनकी डेथ के बाद से एमिली ने उस कंपनी को संभालना स्टार्ट किया। पर जब से कंपनी को एमिली को हैंड ओवर किया गया है तब से कंपनी लॉस में ही जा रही है। इस वजह से एमिली बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसके डेब्ट के चलते कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो फार्म हाउस है वो भी बिक जाए। और मूवी के स्टार्टिंग में हम उसे उसके फार्म हाउस में ही देख पाते हैं जहाँ पर वो अपने बंदे एंड्रयू के साथ आई हुई थी। एक्चुअल में ये जो फार्म हाउस है ये एमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि उसके डैड की अगर कोई आखिरी निशानी है तो वो ये फार्म हाउस ही है। पर यहाँ पर एमिली काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में होती है, क्योंकि अगर कंपनी को बचाना है तो उसे पैसे चाहिए होंगे और पैसे इसी फार्म हाउस को बेचने से आएंगे। इस वजह से एमिली सोच रही है कि वो इस फार्म हाउस को किसी ऐसे इंसान को बेचे जिसे कुछ समय के बाद वो पैसे देकर वापस भी खरीद सके। इसी चलते एक दिन एमिली का भाई जैकब घर पर वापस आ जाता है। दोस्तों एक्चुअल में जो जैकब था वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए दूसरी कंट्री में रहा करता था और अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो वो अपने होम टाउन वापस आया है। एमिली भी उसे देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन अपने बंदे से कराती है। पर हम देख पाते हैं जैकब शायद इंट्रोवर्ट है या उसके साथ कुछ पता नहीं क्या है कि वो उन दोनों से ही ज़्यादा कुछ बात नहीं करता। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इसके अगले सुबह हम देख पाते हैं कि एमिली और उसका बंदा एंड्रयू दोनों ही लगे होते हैं किसी तरह से इस फार्म हाउस को किसी अच्छे इंसान को बेचने के लिए, पर कोई भी उनके इस फार्म हाउस को खरीद ही नहीं रहा था। इस चीज़ में वो काफ़ी परेशान होते हैं और जैकब को ये सब कुछ समझ नहीं आता। वो ये सब कुछ देख करके और भी ज़्यादा बोर हो रहा था तो डिसाइड करता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगा। और यहाँ पर हम देख पाते हैं उसके जाने के कुछ देर के बाद एंड्रयू भी कुछ काम के लिए शहर की तरफ निकल जाता है। हालांकि वो जब शहर की तरफ जा रहा था कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात जैकब से होती है और एक बार फिर से एंड्रयू जैकब से बात करने की कोशिश करता है, पर फिर भी जैकब उससे ठीक से बात नहीं करता। जैकब जब घर पहुंचा तो यहाँ पर वो एमिली को बताता है कि मार्केट में सभी लोग बात कर रहे थे कि एक ब्लैक पैंथर घुस आया है जिसने कुछ गाय के बच्चों को भी मार दिया है, इसलिए सभी लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें। हालांकि एमिली उसकी इन बातों को खास सीरियस नहीं लेती और वो दोनों ही घर के अंदर चले आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जैकब को जो कि चुपके से एमिली को अपने कपड़े बदलते हुए देख रहा था और फिर संतरों को देखने के बाद वो अपने रूम में जाकर मिट्टी चलाने लगता है। अगले दिन ये दोनों साथ मिलकर एक पुरानी सी बाइक में पहाड़ों की तरफ जाते हैं पहाड़ घूमने के लिए। यहाँ पर पहाड़ों में वो काफी एंजॉय करते हैं, अपनी पुरानी बचपन की बातों को याद करते हैं और अपने डैड से रिलेटेड भी काफी सारी बातें करते हैं। जिसके बाद शाम को वो लोग अपने घर पर वापस चले आए और हम देख पाते हैं अगले दिन जब एमिली अपना काम कर रही होती है तो यहाँ पर जैकब उसे उसके काम में हेल्प करता है। लेकिन इस बीच इनके बीच की जो दूरियां थी वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं और इसके साथ साथ जैकब के इरादे हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। खैर यहीं पर एमिली उससे बताती है कि वो इस फार्म हाउस को बेचने वाली है, पर इस पर जैकब उसे खास कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। जिसके बाद अगले दिन एक बार फिर से जब ये लोग पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर एमिली उसे समझाते हुए कहती है कि वो खुद इस फार्म हाउस को नहीं बेचना चाहती है, पर क्या करे अगर कंपनी को बचाना है तो इसे बेचना पड़ेगा ही। जिसके बाद जैकब एक बार फिर से उसे खास कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन ये दोनों वहीं पर घास में एक दूसरे के साथ लेट जाते हैं। काफी देर के बाद उनकी आंख खुलती है क्योंकि आसपास काफी हलचल हो रही थी। यहाँ पर उठकर उन्हें पता चला कि कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर ने काफी मेहनत करने के बाद फाइनली उस ब्लैक पैंथर को पकड़ लिया है, जिसे वो अपने साथ ले जा रहे हैं। ये देखने के बाद ये दोनों एक बार फिर से सो जाते हैं, जिसके बाद इनकी आंख खुलती है सीधा अगली सुबह और अपने पास पहाड़ की चोटियां देख करके ये लोग उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैकब तो उस पहाड़ के टॉप तक जाना चाहता था, पर एमिली रास्ते में ही थक जाती है। जिसके बाद ये दोनों ही वहां से वापस अपने फार्म हाउस के लिए निकल गए। घर पर जब जैकब अपने कपड़े वगैरह
बदल रहा होता है कि इतने में ही एमिली उसके रूम में आ जाती है और यहाँ पर वो एक एक करके अपने सारे कपड़े हटाने लगती है। कुछ ही देर में जैकब को भी संतरे और गहरी गुफा के दर्शन हो जाते हैं, जिसके बाद एमिली उसके घोड़े की सवारी करने लगती है। यहाँ पर वो गहरे गहरे मजे ले रही थी और जैकब भी उसे गहरे गहरे मजे दे रहा होता है, जिसके कुछ देर के बाद जब जैकब ढीले पड़ गए तो एमिली भी वहां से उठकर चली जाती है। अगले दिन वो दोनों साथ में स्विमिंग करने के लिए एक नदी में जाते हैं और इस बीच ये लोग चाटते पूछते भी रहते हैं। पर जब ये घर पर वापस आ रहे थे कि तभी इनके सामने एक पर्सन आ जाता है जो इनसे कहता है कि वो एमिली के फार्म हाउस को खरीदने में इंटरेस्टेड है। पर एमिली को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो वो उनसे कहती है कि आप 1-2 दिन रुक जाइए, मेरा बंदा वापस आने वाला है तो आप उसके साथ डील फाइनल कर लीजिएगा। जिस पर वो पर्सन भी मान जाता है और ये दोनों अपने घर पर वापस आ गए। पर हम देख पाते हैं घर के अंदर आते ही एमिली को गर्मी लगने लगती है, जिसके बाद वो ठंडा होने के लिए सीधा पहुंच जाती है जैकब के पास और यहाँ पर वो जैकब का मंजन निकाल करके उसके साथ मंजन करने लगती है और इतने में ही जैकब का भी तापमान बढ़ गया। जिसके बाद ये दोनों वहीं पर पटक के कबड्डी खेलने लग जाते हैं, जहाँ पर जैकब उसे अच्छे से परास्त करता है और उसे अच्छे से रगड़ने के बाद जब वो बाहर आया तो वो एमिली से कहता है कि वो इस फार्म हाउस को नहीं बेचना चाहता। एमिली उसे समझाते हुए कहती है कि इस फार्म हाउस को बेचने की काफी ज्यादा जरूरत है, पर वो तो साइन करने के लिए बिल्कुल रेडी ही नहीं था। जिस पर उन दोनों की ही लड़ाई हो जाती है और जैकब वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर मूवी को 1 मिनट पॉज करते हैं। गुरु, तुमने अभी जितने भी सीन्स देखे हैं इसमें आपको कोई भी तगड़ा वाला सीन नहीं दिखाई दिया होगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर कोई भी तगड़ा सीन दिखाना यूट्यूब की पॉलिसी से खिलाफ है। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि मूवीज को एक्सप्लेन किया जाए पर उसमें कोई भी ब्लर या कोई भी कट ना लगाया जाए और ऐसे ही तगड़े तगड़े सीन्स को उसी के साथ साथ दिखाया जाए, तो ऐसे में आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगले दिन एमिली का बंदा जब वापस आता है तो यहाँ पर उसने एमिली को एक गुड न्यूज सुनाई कि उसने इस फार्म हाउस को बेचने के लिए एक सेलर ढूंढ लिया है, बस जल्दी से जल्दी घर को खाली कर दो, वो किसी भी समय आता होगा। पर यह सुनकर तो एमिली की फटके 64 हो जाती है, क्योंकि उसका भाई तो बेचना ही नहीं चाहता था। जिसके कुछ देर के बाद जैकब वहां पर पहुंचता है, पर हर बार की तरह वो उनसे कुछ भी नहीं बोलता और अपने रूम में जाकर अपना सामान वगैरह पैक करके बाहर निकला और उनसे बिना कुछ कहे ही उस डॉक्यूमेंट पर साइन करके वहां से जाने लगता है। पर एमिली उससे जाता देख करके काफी उदास हो जाती है और वो उसके पास जाकर उससे गले लगा करके रोने लगती है। दूर खड़ा उसका बंदा एंड्रयू जब ये देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इनके बीच क्या क्या हुआ है। खैर जैकब वहां से निकल गया पहाड़ों की तरफ और यहाँ पर एमिली अपने बंदे के साथ चली जाती है उस सेलर से मिलने के लिए। पर रास्ते में ही हम देखते हैं उनकी वैन रुकती है और एमिली बिना कुछ बोले उस डॉक्यूमेंट में साइन कर देती है और उसे छोड़कर वो अकेले ही अपने रास्ते निकल जाती है। मूवी के आखिर में हम एमिली को देख पाते हैं जो कि उन्हीं पहाड़ों की तरफ निकल गई है जैकब को ढूंढने के लिए। मतलब उसे अब अपने बंदे का नहीं बस जैकब का ही मंजन करना था। खैर इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और नए वाले टेलीग्राम को एक बार विजिट कर लेना, ज्वाइन तो गुरु तुम खुद ही कर लोगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो चले आओ गुरु इंस्टाग्राम पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पर तो आप देख ही पा रहे हैं मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय। मूवी डाउनलोड करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।